नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी उपन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं। तो वो हैं डॉक्टर गोपाल राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डॉक्टर गुलाब राय, गोपाल राय। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, तो वो माना गया है परीक्षा गुरु को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1888। ऑप्शन नंबर बी 1888 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था, तो उनका मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी? तो वो थे देवकी नंदन खत्री जी, जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो वो तिलस्मी उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे, तो वो थे बाबू गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों में प्रधानता रही है, तो इसमें घटना की प्रधानता रही है। ऑप्शन नंबर बी घटना की इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं, तो किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, ये सभी इनके उपन्यास हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार है, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार गंगा प्रसाद गुप्त जी का है। ऑप्शन नंबर ए गंगा प्रसाद गुप्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है? तो वो है नन्हे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नन्हे। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की अंतर्वस्तु है, तो उसकी अंतर्वस्तु तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण, पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना, तो ये दोनों ही इसकी अंतर्वस्तु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है, तो वो इसका केंद्र है मदन मोहन। ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक रूप में है, तो उसमें लाला मदन मोहन इसके प्रतीक रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का उपन्यास मयंक मोहिनी जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? तो उनका उपन्यास है सेवा सदन, जिसमें उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सेवा सदन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो वो सेवा सदन है। ऑप्शन नंबर ए सेवा सदन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है? तो वो निर्मला है। ऑप्शन नंबर ए निर्मला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है। तो हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास कर्मभूमि है। ऑप्शन नंबर डी कर्मभूमि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो वो है गोपाल राम गहमरी, जो प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए चतुरसेन शास्त्री इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका? तो वो था इरावती। ऑप्शन नंबर ए इरावती इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास हैं? तो वो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? तो वो है कंकाल। कंकाल में इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कंकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है? तो वो भिखारिणी है। ऑप्शन नंबर बी भिखारिणी। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? तो उनका उपन्यास था वैशाली की नगरवधू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसमें इन्होंने वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध की सभी की उपस्थिति इसमें दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? तो वो है सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी सोमनाथ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विदा विजय विकास वेक्सी कामजार उपन्यासों के रचनाकार हैं? तो इन इन उपन्यासों के रचनाकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक हैं? तो फागुन के दिन 4 के उपन्यास के लेखक हैं बेचन शर्मा उग्र जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है? तो वो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता है? तो इनकी विशेषता है विविधता एवं शिल्पगत नवीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो वो है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने जो है हिंदी के उपन्यास घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान में चित्रित किया गया है? तो गोदान में ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को चित्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये गोदान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी गोदान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें ना ऋण की सोच हो ना मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह मोटा होना तो बेहयाई है। दुख सुख तो तब है जब सब मोटे हों। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो ये है गोदान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी गोदान इसका सही आंसर है।
अगला है गांव क्या था पूर्वा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? तो ये जो है वो गोदान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी गोदान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिनेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है। तो उन्होंने पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का विश्लेषण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है? तो वो है जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लज्जा सन्यासी एवं पर्दे की रानी उपन्यासों के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार है इलाचंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना इलाचंद्र जोशी की नहीं है? तो विवर्त उपन्यास की रचना जो है वो इनकी नहीं है, विवर्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है? तो वो है सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी सन्यासी जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो अज्ञेय की रचना नहीं है वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अज्ञेय ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? तो अज्ञेय ने यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है? तो वो शेखर एक जीवनी में व्यक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? तो वो अपने अपने अजनबी उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है? तो वो मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। तो वो है झूठा सच। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? तो वो दादा कॉमरेड में की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है? तो वो है सती मैया का चौरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की है? तो वो भैरव प्रसाद गुप्त ने की है। ऑप्शन नंबर डी भैरव प्रसाद गुप्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कथानक के द्वारा भारतीय समाज की रीति नीति आचार विचार जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है? तो वो बूंद और समुद्र उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बूंद और समुद्र इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है। तो वो है मानस का हंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यास में किया गया है? तो वो खंजन नयन में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी खंजन नयन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे किंतु उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर ज्यादा हुई? तो वो थे वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न
विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी किस विधा की रचनाएं हैं? तो वो एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। अगला प्रश्न है, माधोजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में छठी सातवीं शती में पवनोन्मुखी पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं संजीव रूप में हुआ है? तो वो बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र में हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राहुल सांकृत्यायन से है? तो वो है जय योधेय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंह सेनापति और जय योधेय उपन्यास किसके संघर्ष से संबंधित है? तो वो संबंधित है लिच्छवी गण और योधेय गण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका संबंध रांगे राघव से है? तो रांगे राघव से मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू, यशोधरा जीत गई, इन सभी से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। तो उस समय की स्थिति का वर्णन जो है मुर्दों का टीला रांगे राघव जी की कृति है उसमें किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया है? तो वो मैं यशोधरा जीत गई उपन्यास में जो है वो बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? तो वो है मैलांचल, ऑप्शन नंबर ए मैलांचल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मिथिला के जनजीवन की कथा को आधार बनाया गया है? तो वो रतिनाथ की चाची है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिथिला के सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को किस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है? तो वो नई पौध उपन्यास में दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन से संबंधित है? तो वो मछुआरों के जीवन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए मछुआरों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? तो मंजिल से दूर एक आंचलिक उपन्यास नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं? धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक इंच मुस्कान उपन्यास किसके संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है? तो वो राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी के संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को प्रदर्शित करने वाला उपन्यास है? तो वो है कुरु कुरु स्वाहा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्यवादी उपन्यासकार नहीं है? तो वो अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र नहीं है? तो इसमें मोहिनी जो है इसका पात्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के बचपन का चित्रण है, शेखर की युवावस्था का चित्रण है, शेखर की मृत्यु से पूर्व की स्थिति का चित्रण है? तो इसमें सभी का चित्रण दिया गया है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है ये, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास उपन्यास की शैली है? तो इसकी शैली है आत्मकथात्मक। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में द्विवेदी जी ने किस ग्रंथ को आधार बनाया है? तो उसमें हर्षचरित को आधार बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य है?
नारी सम्मान की रक्षा, बाण भट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मैला आंचल में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है? तो उसमें मेरीगंज गांव को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास में अंचल की डैश का गहरा चित्रण किया गया है। तो अंचल की सुंदरता और क्रूरता का गहरा चित्रण किया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास के नायक रूप में चित्रित किया गया है वहां के आंचल को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेला अंचल से संबंधित है? तो मेला अंचल से संबंधित पात्र है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया है? तो उसमें आर्थिक समस्या को चित्रित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में यह सही नहीं है कि यह उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के केंद्र में है विभाजन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है विभाजन। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में तुलसी को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो उसमें जो है सहज मानव के रूप में तुलसी को चित्रित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास का वर्ण विषय है, तो इसमें तुलसीदास का जीवन चित्रण दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानस का हंस का पात्र नहीं है? तो मानस के हंस का पात्र जो है ऑप्शन नंबर डी हंस नहीं है। अगला प्रश्न, मानस का हंस में रत्ना के चरित्र की विशेषता है, तो वो पवित्रता, नारी, वाक्पटुता, ज्योतिषी, ज्ञानी, तो ये सभी इसके चरित्र की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की भाषा है, तो इसमें यथार्थ पर, पात्रानुकूल, देश काल की स्थिति के अनुकूल, ये सभी भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने साहित्य के माध्यम से भीष्म साहनी ने किसका आह्वान किया है? तो उन्होंने सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो इसकी कथा वस्तु जो है पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? तो वो विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है तमस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की भाषा है हिंदी, उर्दू, पंजाबी व अंग्रेजी की मिश्रित रूप वाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, विशेषणात्मक, तो इन सभी शैली का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था, तो इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्य परक उपन्यास है? तो व्यंग्य परक उपन्यास है राग दरबारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो शिवपालगंज गांव का उल्लेख हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो इसमें ग्रामीण जीवन की समीक्षा है, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण जीवन। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो उसने भारत के गांव में जन्मी विसंगतियों को समेटने का प्रयास किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? तो वैद्य जी, बाबू रामाधीन, भीखम खेड़वी, रूपन, ये सभी इसके पात्र हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो जिंदगी नामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास में किसका जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है? तो पंजाब अंचल के लोगों का इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में है शाहजी का परिवार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास में डैश पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें मानव संबंधों तथा रिश्तों का, भाई बहन का, साहूकार किसान, इन सभी पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है? तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास का है? तो शकुन, अजय, फूफी, ये सभी इसके पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास में फूफी को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी शकुन की सेविका व संरक्षिता के रूप में इसे चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अशिक्षित है? तो फूफी जो है वो अशिक्षित है। ऑप्शन नंबर सी फूफी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? तो वो खंडित माता पिता के बच्चों की दयनीय स्थिति को दर्शाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ज्ञानो जगदीश चंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो ज्ञानो जो है वो धरती धन ना अपना इस उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है किसके उपन्यासों का आधार सामाजिक भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित दलित मजदूर वर्ग है? तो वो जगदीश चंद्र के उपन्यास में है। ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र ने किस समस्या को हमारे समक्ष रखा है? तो उन्होंने उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजनेता से लेकर निरीह जनता तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, इन सभी की समस्या को हमारे समक्ष रखा है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है धरती धन्ना अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? तो इसमें चमार जाति के शोषण की त्रासदी को चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चमादड़ी में किस प्रकार का साम्राज्य था? तो चमादड़ी में अभाव का, दरिद्रता और अंधविश्वास का, शिक्षा और असुरक्षा का, इन सभी का अभाव था, इन सभी का साम्राज्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र के उपन्यासों के पात्र है ठाकुर, साहूकार, पुरोहित? तो ये सभी इसके पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, इस कथन का पात्र कौन है? तो इस कथन का पात्र है मेहता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारियों का राज्य है। उपन्यास में यह कथन किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो ये जो है वो मिर्जा खुर्शीद के द्वारा बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सलीम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सलीम प्रेमचंद के कर्मभूमि का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए कर्मभूमि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कालिंदी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो कालिंदी जयशंकर के का नाटक है इरावती, इसकी पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मंगला अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र है? तो मंगला महाकाल की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी महाकाल। अगला प्रश्न है सावित्री बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास की पात्र है? तो वो माँ उपन्यास इसकी पात्र है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुल मोहम्मद वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो झांसी की रानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्र है? तो वो है महामाया, भद्रकाली, मृणाल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों के पात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अज्ञेय के उपन्यास का है? तो वो है शारदा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से यशपाल के उपन्यासों के पात्र हैं? तो वो है राजा राम, रत्नप्रभा, पृथुसेन, ये सभी इनके पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, डॉक्टर भटनागर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो वो कल्याणी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए कल्याणी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगला देवी फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास की पात्र है? तो मंगला देवी मैला आंचल की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए मैला आंचल। अगला प्रश्न, शकुन मन्नू भंडारी के किस उपन्यास की पात्र है? तो वो आपका बंटी उपन्यास की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बंटी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार है। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन शिवदान सिंह चौहान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। गोदान के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बच्चन सिंह। आगे कुछ उपन्यास और उनके वर्ण विषय दिए हैं जिन्हें आपको सुमेलित करना है। तो पहला है, कब से कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं का वर्ण विषय है ब्रिज के नटों के जीवन का चित्रण। अपने खिलौने दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग्य किया गया है। चोवर चोवर में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन काल का चित्रण दिया गया है। और आखिरी दाव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा को दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 5 3। आगे है उपन्यास और वर्ण विषय। पहला है भूतकाल। भूतकाल में एक अत्यंत कुशल एआर भूतकाल की रोचक कथा है। भिखारिणी में अंतरजातीय विवाह की समस्या को दिखाया गया है। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को दिखाया गया है। और सोना और खून में सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास का एक विशाल अंश दिखाया गया है। तो इसका है 5 3 4 5 और 2। 3 4 5 2। ऑप्शन नंबर बी। आगे है उपन्यास और उसके पात्र। तो क्याप के पात्र हैं हरकू। मुझे चांदे चाहिए हर्षवर्धन। एक पति के नोट्स केवल, सूरज का 7वां घोड़ा जमुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है पात्र और उपन्यास। तो फुलगोनिया जो है वो देहाती दुनिया की पात्र है। जूही जूही झांसी की रानी की पात्र है। ताई बूंद और समुद्र की। मृणाल पुनर्वा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कुछ उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं जिन्हें सुमेलित करना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव। अमृत और विष अमृतलाल नागर। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कुछ पात्र और उपन्यास दिए गए हैं।
तो गंगाधर राव जो है वो झांसी की रानी के पात्र हैं। मन बहाल सिंह जो है वो देहाती दुनिया के पात्र हैं। सावित्री सावित्री माँ की पात्र है। और संत कुमार जो है वो मंगलसूत्र के पात्र हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4152। आगे कुछ उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं। पहला है पुनर्वा। तो पुनर पुनर्नवा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। शैतान की आंखें राहुल सांकृत्यायन। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। आगे कुछ उपन्यास और उपन्यासकार। शेखर एक जीवनी जो है वो अगेय जी का उपन्यास है। दिव्या जो है यशपाल जी का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र भगवती चंद वर्मा। अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है उपन्यास और प्रकाशन वर्ष दिया गया है। परख जो है परख का प्रकाशन वर्ष है 1929। सुनीता 1952। सुखदा 1935 और विवर्त जो है 1928 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 5। आगे है उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। सन्यासी का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1941। जिप्सी का है 1955। प्रेत और छाया 1946 में प्रकाशित हुआ था। और निर्वासित जो है वो 1946 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपन्यास और उपन्यासकारों पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।